नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 में। जैसा कि आपके आपके चैनल पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आज आपके लिए लेके आए हैं सुपर 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही प्यार के साथ इस चैनल को आगे बढ़ाया है, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट पर आधारित है और आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट पर जारी रहेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आ रहे हैं वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकेंड आपको मिलेगा, आप उसको लगाइए, फिर हम उसको आंसर बताएंगे। तो आपके पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता माया देवी था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, सोम वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का टिक करिए जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद को। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में सभा और समिति इन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। टिक करिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने जो है पुस्तक लिखी थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया और डी मुइजुद्दीन गौरी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश का अगर शासनकाल की बात करें तो 1210 से 1236 तक दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था और इनके पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं और उसने तोप खाने का भी प्रयोग किया था, जिसके कारण इब्राहिम लोदी के पास सेना अधिक होते हुए भी वो पराजित हुआ और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। जी हाँ दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को भी पारित किया गया था। और इसी के बाद जो हमारा बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रणाली हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? विवेकानंद, राजा राममोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय। जी हाँ, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति जनक और आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा रॉलेट एक्ट।
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला जो साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह का था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया और वो थे होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बरदौली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट और सहयोगी में से एक थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने सहयोग दिया और साथ में भाग लिया। 1930 की अगर बात करें हम तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार जो है आचार्य विनोबा भावे को गिरफ्तार किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ दोस्तों, जो आपका काकोरी कांड था 9 अगस्त 1925 को जो घटित हुआ था, इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाया गया और बाद में फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन 2 तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। तो आपको अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दे और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और जो भी आपके प्लेटफॉर्म है उस पर ज्यादा से ज्यादा जो इसको शेयर करें। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तकला मकान मारुथल अवस्थित है अफगानिस्तान में, चीन में, तजाकिस्तान में, मंगोलिया में। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। तकला मकान मारुथल मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र जो कि आपका चीन में पड़ता है में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। इसमें आपको पुट करना है कौन सी तीनों में से कौन सी हैं, जल्दी से आप पुट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर देखा जाए तो आंसर नंबर ए है कि आपकी नर्मदा नदी और आपकी ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? सिंधु, नील नदी, रियो ग्रांडे नदी या गंगा। क्वेश्चन नंबर 14 का अगर सही आंसर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रियो ग्रांडे नदी जो है ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। इसे 1845 में चिन्हित किया गया था। ऊपरी राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा को बनाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1872, 1881, 1891, 1894। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872। प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 में की गई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरित क्रांति से अभिप्राय है? हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम, हरी वनस्पति। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ दोस्तों, भारत में जो हरित क्रांति का प्रारंभ है वो आपका जो है 1966 और 67 से माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम के लिए HYVP की शुरुआत की गई और संयुक्त राज्य अमेरिका के आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन का सहयोग इसमें लिया गया था। पूंजीवाद के गढ़ में से पूंजीवाद को उठा देने वाले बाहर को खोज निकालने का दावा मार्क्स ने किस संदर्भ में किया था? कैपिटन का लेखन, सर्वहारा का बंधुत्व, पूंजीवाद के अंतर्निहित विरोधाभास, श्रमिकों की दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर सी का सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी।
पूंजीवाद के अंतर्निहित विरोध। जी हाँ दोस्तों, पूंजीवाद के गढ़ में जो पूंजीवाद को उठा देने वाले, बाहर की ओर खो निकालने का दावा मार्क्स ने पूंजीवाद के अंतर्गत किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। अगर कार्यकाल की बात करें 1956 से 1961 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित है और इस योजना का मूलभूत जो उद्देश्य है वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार रखा और इसको आगे बढ़ाया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? उदारीकरण से, निजीकरण से, विश्व व्यापारीकरण से, उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग से, व्यापार से, कृषि से, बैंक से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से। राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिकों को शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिकों के मामले। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतें। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इन सभी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। जन्म से भी, वंशानुक्रम से और देशीकरण से आपको भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम की अगर बात करें 1955 के अंतर्गत आपके ये तीनों शामिल हैं। इसके द्वारा देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वन द्वारा, भू भाग के विलय द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का अंतिम कांग्रेस वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? संथानम रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, अशोक मेहता रिपोर्ट पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर जो कि 1976 की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, इसे जोड़ा गया। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रक्रिया नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंटमीटर, सोनार। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? एसिटिलीन, मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से एक का बहुलक है? ब्यूटाइन का, एथिलीन का, आइसोपिन का, स्टाइरीन का। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोपिन का।
कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? ऑप्शन है 13, 31, 33 या 12। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31। कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपके जीएस से थे। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को भी आप दबा दें, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।